Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. आज हम जो चैप्टर उठाएंगे उसका नाम है इंडिया एट ए ग्लैंस। तो ऑलरेडी आपका यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये यूनिट 4 का चैप्टर है इंडिया एट ए ग्लैंस, और उम्मीद है आप सबने अच्छी तरह से तैयारी की होगी यूनिट 3 की, जिसका एग्जाम जल्दी होने वाला है। तो इस चैप्टर में जो चैप्टर नंबर 6 है, इसमें हम इंडिया के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जिस कंट्री में हम रहते हैं इस कंट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर से एक बार एक माइंड मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और इंडिया जो है और कंट्री इंडिया, ये जो कंट्री हमारी है इंडिया, दिस इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और जिसका एरिया तकरीबन 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो बहुत बड़ी कंट्री है। और अगर आप देखेंगे इसका जो एक्सटेंशन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, जो इसकी लेंथ है दैट इज अबाउट 3200 किलोमीटर्स। और फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अरुणाचल प्रदेश जो कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, और गुजरात जो कि वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। तो यहाँ इसका जो एक्सटेंशन दैट इज 2900 किलोमीटर्स। और अगर आप देखेंगे अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, कि सेंसस जो है ये होता है आफ्टर एवरी 10 इयर्स, 1 डिकेड के बाद। तो पिछला जो सेंसस हुआ है 2011 में, अब जो नया सेंसस होगा वो होगा 2021 में। तो अकॉर्डिंग 2011 सेंसस, इंडिया की जो पॉपुलेशन है 1.21 बिलियन पीपल, तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। एंड एज फॉर द पॉपुलेशन, इंडिया इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली आफ्टर चाइना। अब अगर आप देखेंगे जो इंडिया जो है, अगर इसका जो कवर क्या कहाँ से किससे कवर्ड है, तो यहाँ पे जो नॉर्थ में इसके हिमालयन माउंटेन्स आते हैं, विच आर द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट एंड लॉफ्टेस्ट माउंटेन्स, और ये इंडिया को बिल्कुल नॉर्थ में आते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे इंडिया के वेस्ट में जो है दैट इज द अरेबियन सी, और इंडिया के ईस्ट में है इट इज सराउंडेड ऑन द ईस्ट बाय बे ऑफ बंगाल, एंड इन द साउथ, फ्रॉम साउथ इंडिया इज सराउंडेड बाय इंडियन ओशन। तो नॉर्थ में हिमालय माउंटेन, वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, और साउथ में इंडियन ओशन। अगर आप देखेंगे अब जो लोकेशनल सेटिंग है, ये जो इंडिया की लोकेशन जो है ये कैसी है, तो अगर आप इसके लिए देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, जिसका वैल्यू है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये बिल्कुल पास होता है थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री। तो इट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और अगर आप लैटिट्यूडनल लोकेशन देखेंगे इंडिया की, इट इज लोकेटेड फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड। तो इसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन है। और अगर आप देखेंगे इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन है, फ्रॉम वेस्ट साउथ टू ईस्ट, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट,
66 degree 7 minutes east and 97 degree 25 minutes east लैटिट्यूड। तो ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल जो लोकेशन है इंडिया की। तो इसे अगर आप देखेंगे, लैटिट्यूड में नॉर्थ नॉर्थ आता है, लॉन्गिट्यूड में ईस्ट ईस्ट आता है। तो इसका मतलब है इंडिया जो है ये पहले नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वाक़ा है, उसके बाद ईस्टर्न हेमिस्फीयर में वाक़ा है। नॉर्थ ईस्ट में इंडिया पूरी कंट्री जो है वाक़ा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो इंडिया की जो नेबर्स है, नेबरिंग कंट्रीज है, वो कौन कौन है इंडियाज नेबर्स। तो इंडिया जो है, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा कि 7th लार्जेस्ट कंट्री है, काफी ज्यादा बाउंड्री है इसकी, मोर देन 15,000 किलोमीटर्स इसकी बाउंड्री है। और तकरीबन 7 ऐसे कंट्रीज है जिनकी बाउंड्री इंडिया के साथ मिलती है, जो कि इसकी नेबरिंग कंट्रीज है। और इनमें जो है भूटान जो एक छोटी सी कंट्री है, यहाँ पे आपको नजर मैप पे, क्योंकि मैप यहाँ पे छोटा आया है। तो इंडिया जो है इसके, भूटान जो है नॉर्थ में वाक़ा है, बिल्कुल हिमालय माउंटेन के साउथ में। उसके बाद अफगानिस्तान जो है ये नॉर्थ वेस्ट में है, इसके साथ भी थोड़ी सी बाउंड्री मिलती है कश्मीर में। पाकिस्तान तो इसके लिए आप वाकिफ हो, पाकिस्तान जो है ये भी नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया के, इसके साथ भी बाउंड्री मिलती है। चाइना जो कि बहुत बड़ी कंट्री है, इसके साथ भी इंडिया की बहुत ज्यादा बाउंड्री मिलती है, चाहे वो कश्मीर से हो या अरुणाचल प्रदेश से या सिक्किम में। इस तरह नेपाल जो है ये भी एक नॉर्दर्न नॉर्थ में है, एक नेबरिंग कंट्री इंडिया की, और ये भी हिमालय के फुटहिल्स में ही वाक़ा है। म्यांमार जो है ये कंट्री जो है ये साउथ ईस्ट में वाक़ा है, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ। तो यहाँ पे और उसके बाद लास्ट जो है बांग्लादेश, ये भी यहाँ पे साउथ ईस्ट में वाक़ा है। और इन कंट्रीज में से अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंडिया की बाउंड्री जो मिलती है दैट इज बांग्लादेश। इसके अलावा भी और 2 नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन उनके साथ इंडिया की बाउंड्री नहीं मिलती है, लेकिन बिल्कुल नजदीक है। वो है साउथ में श्रीलंका यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ आइलैंड मालदीव्स है। अब अगर आप देखेंगे उसके बाद जो इंडिया जो है पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले हम क्यों एक कंट्री को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में डिवाइड करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी तरह चलती है। और इंडिया को अगर आप देखेंगे हम डिवाइड करते हैं इनटू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि हम ओल्ड बुक ही फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डाटा जो मैंने दिया है वो पुराने बुक के हिसाब से, लेकिन अगर आप नया देखोगे अब, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है इसको डिवाइड किया गया है इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जिसकी वजह से अब स्टेट जो है वो 28 ही रहे हैं और यूनियन टेरिटरीज की तादाद जो है वो 9 हो गई है। तो यहाँ पे मैं पुराना ही डाटा दूंगा आपको, क्योंकि हम पुरानी बुक पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो 29 स्टेट्स जिनके नाम आपको याद होने चाहिए: गुजरात, मणिपुर, गोवा, मेघालय, छत्तीसगढ़, मिजोरम, बिहार, पंजाब, आसाम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, उड़ीसा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरला, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड तेलंगाना। जो सबसे लेटेस्ट स्टेट जो वजूद में आ गया दैट इज तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से निकाला गया। तो दीज आर द 29 स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में अगर आप देखिए 7 यूनियन टेरिटरीज है। सबसे पहली जो है टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो कि कैपिटल भी है इंडिया की। लक्षद्वीप जो कि आइलैंड्स है। दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर जो बिल्कुल वेस्ट में वाक़ा है गुजरात के पास। इसी तरह है चंडीगढ़,
जो कि कैपिटल है दो स्टेट्स की, पंजाब और हरियाणा की, और इसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी भी है। और इसी तरह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो कि बे ऑफ बंगाल में वाक़ा है, और है पौंडीचेरी। दीज आर द 7 यूनियन टेरिटरीज। अब जो लास्ट टॉपिक है दैट इज द फिजिकल डिविजन ऑफ इंडिया। तो अगर आप देखेंगे इंडिया को हम डिवाइड करते हैं इनटू 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स। तो सबसे पहला जो ऑलरेडी हमने कहा, यहाँ पे इंडिया के नॉर्थ में जो है, यहाँ पे हमने कहा हिमालय माउंटेन्स। यही माउंटेन्स जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे हिमालय जो है, हिमालय अगर आप देखेंगे हिमालय का मतलब क्या है, द एबोड ऑफ स्नो। क्योंकि हिमालय माउंटेन जो है ये थ्रू आउट द वर्ल्ड स्नो से कवर्ड होते हैं, काफी ज्यादा स्नोफॉल पड़ती है, क्योंकि काफी ज्यादा हाई माउंटेन्स हैं। वर्ल्ड ग्रेट लार्जेस्ट एंड लॉफ्टेस्ट माउंटेन्स हैं हिमालय माउंटेन। और यही हिमालय माउंटेन्स में वर्ल्ड की टॉप 10 मोस्ट पीक्स पाए जाते हैं, जिनमें सरफेरेस्ट माउंट एवरेस्ट, जिसके बारे में आप वाकिफ ही हो। माउंट एवरेस्ट पीक जो पाए जाते हैं हिमालय में, नेपाल में, जिसकी जो हाइट है, अल्टीट्यूड जो है अबव सी लेवल हाइट इसकी जो है दैट इज 8848 मीटर्स अबव सी लेवल। अब जो ये हिमालयस है, इस हिमालयस को हम हॉरिजॉन्टली फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करते हैं इनटू 3 डिफरेंट रेंज। तो पहला जो है नॉर्दर्न मोस्ट में जो रेंज इसकी है दैट इज द ग्रेटर हिमालयस, जिनको हम हिमाद्री भी बोलते हैं। तो ग्रेटर हिमालयस आर दैट रेंज ऑफ हिमालयस विच इज इन द नॉर्थ मोस्ट, और दिस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज। इसी में सबसे ज्यादा जो बड़ी बड़ी पीक्स पाए जाते हैं दुनिया की, वो इसी रेंज में पाई जाती है। दूसरा जो है जो कि बिल्कुल मिडल में है हिमालय के, जिनको हम मिडल हिमालय कहते हैं या हिमाचल कहते हैं, ये बिल्कुल ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री के साउथ में पाई जाते हैं, मिडल हिमालय और हिमाचल। और लास्ट में जो है साउदर्न मोस्ट में जो सबसे नीचे है हिमालय के इंडिया के साइड में जो रेंज है दैट इज आउटर हिमालय भी कहते हैं या शिवालिक भी कहते हैं, जिनकी हाइट ज्यादा नहीं है। तो दीज आर द फिजिकल डिवीजन। फर्स्ट फिजिकल डिवीजन जो है हिमालय माउंटेन। तो हिमालय माउंटेन 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाए, ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री, मिडल हिमालय और हिमाचल, शिवालिक जो कि साउदर्न मोस्ट रेंज है। उसके बाद जो है हम तरतीब से चलेंगे। हिमालय के नीचे जो है साउथ ऑफ हिमालय दैट इज द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स और ग्रेट इंडियन प्लेन्स, जो बिल्कुल हिमालय माउंटेन्स के नीचे पाए जाते हैं। दीज आर द वर्ल्ड्स मोस्ट फर्टाइल प्लेन्स, जिनमें बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन निकलता है इंडिया को। तो इस वजह से काफी बेनिफिशियल है ये प्लेन इंडिया के लिए। और तकरीबन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन जो है वो इसी प्लेन एरियाज में रहती है, क्योंकि बहुत ही सूटेबल है फॉर द इनहेबिटेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, बहुत बड़े रिवर्स जो है वो इस नॉर्दर्न प्लेन से गुजरते हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंदस, जो कि जिसकी वजह से ये जो लैंड है यहाँ पे जो प्लेन है काफी ज्यादा फर्टाइल है। और अगर आप देखेंगे उसके बाद जो नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में आते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुला आपको पता है पेनिनसुला क्या होता है, a piece of land which is covered by water on 3 sides and land on 1 side होता है पेनिनसुला। तो प्लेट्यू क्या होता है, टेबल लैंड, प्लेन लैंड जो कि जिसकी थोड़ी सी एलिवेशन होती है एज कम्पेयर टू प्लेन्स। माउंटेन्स और प्लेन्स के बीच में जो लैंड पाई जाते हैं एलिवेशन में, उसको हम प्लेट्यू कहते हैं, प्लेट टेबल लैंड। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो इंडिया के बिल्कुल नीचे, यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला हिस्सा जो है, तो इट इज कवर्ड
ऑन द वेस्ट बाय वेस्टर्न घाट्स, जिनको हम साइबेरियस भी कहते हैं, और इसके ईस्ट में है ईस्टर्न घाट्स। और ये जो पेनिनसुलर प्लेटो है, इसमें इंडिया को बहुत ज्यादा मिनरल्स हासिल होते हैं। और इस प्लेटो को भी फिर हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मालवा प्लेटो, छोटा नागपुर प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो। इन 3 में से जो छोटा नागपुर प्लेटो है, वहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं इंडिया को। और खासकर जो झारखंड स्टेट है, तो झारखंड स्टेट जो है वहां पे बहुत ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया भी। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट, इंडिया के वेस्ट में पाए जाते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इंडिया में जो डेजर्ट पाया जाता है वो वेस्ट में है, और जो कि बिल्कुल राजस्थान स्टेट में पाया जाता है, जो कि राजस्थान स्टेट जो है दिस इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, और इसको डेजर्ट स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, क्योंकि ये पूरा डेजर्ट जो है इंडियन के डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट कहते हैं, ये बिल्कुल ये राजस्थान स्टेट में पाया जाता है। तो इसकी ये जो फीचर की यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रेनफॉल बहुत कम पड़ती है, लैंड जो है फर्टाइल ज्यादा नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से ज्यादा नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो लास्ट फिजिकल डिवीजन है, दैट इज द आइलैंड्स। तो इंडिया, अगर आप देखेंगे इंडिया में 2 आइलैंड्स पाए जाते हैं। एक आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में पाया जाता है, दैट इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि यहाँ पे हमने देखा भी ये एक यूनियन टेरिटरी है। दूसरा आइलैंड जो है दैट इज द लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि अरेबियन सी में पाया जाता है। तो ये भी एक यूनियन टेरिटरी है यहाँ पे, लक्षद्वीप आइलैंड। तो ये अगर आप देखेंगे इंडिया जो ओवरऑल, अगर आप देखेंगे जो इंडिया कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा, काफी आसान है, अपनी कंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो इसमें खासकर आप ये जो स्टेट्स है उनकी कैपिटल्स है, यूनियन टेरिटरीज है, उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह से याद करोगे। खुदा हाफिज।